हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। तो हम देख रहे हैं परीक्षा वाणी वस्तुनिष्ठ की सीरीज, जिसमें आज हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा। उत्तराखंड का संपूर्ण जो इतिहास है, इतिहास से संबंधित इसमें प्रश्न रहेंगे और इसमें हमारी जो वीडियोस रहेंगे ये दो पार्ट में आएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है काफ़ी अधिक हैं। तो एक पार्ट में अगर इसको हम करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी और बोरिंग हो जाएगी। तो इसको दो पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहले पार्ट में इसमें 100 से प्लस हम क्वेश्चन रखेंगे और उतने ही हम सेकंड पार्ट में भी इसमें क्वेश्चन रखेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और ये जो सीरीज चल रही है, ये आगामी जो परीक्षा होने वाली है, खास करके 15 अक्टूबर को जेल बंदी रक्षक का जो पेपर होना है 15 तारीख को, उसके लिए ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि उत्तराखंड से आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जो सीधे सीधे परीक्षा वाणी से आपको 25 से 30 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो ये सीरीज जो रहेगी आपके लिए काफ़ी स्कोरेबल रहेगी। तो अगर आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमने इसमें लक्ष्य बना रखा है कि 10 से 12 तारीख तक हम पूरी की पूरी परीक्षा वाणी की जो वस्तुनिष्ठ यानी कि जो ऑप्शनल क्वेश्चन की जो सीरीज है, इसको पूरा का पूरा परीक्षा वाणी हम समाप्त कर लेंगे, जिससे आगामी आपकी जो रिवीजन होगी काफ़ी अच्छी होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। तो स्कंद पुराण में जो गढ़वाल शब्द के लिए जो प्रयुक्त नाम है वह क्या है? केदार खंड है गढ़वाल के लिए। अगर हम मानस खंड की बात करें तो यह कुमाऊं के लिए मानस खंड नाम से कुमाऊं को पुकारा जाता है, किसमें? स्कंद पुराण में। और अगर बात करें हिमवंत की, तो बौद्ध धर्म के अनुसार जो हिमवंत है यह उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त नाम है। ठीक हो गया? उत्तराखंड के लिए जो प्रयुक्त नाम है वो बौद्ध धर्म के अनुसार क्या है? हिमवंत है। तो इसमें हम जो इजी क्वेश्चन होंगे उनको क्या होगा कि उसका सीधे ऑप्शन देखेंगे और नेक्स्ट बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अगर प्रत्येक ऑप्शन को अगर देखेंगे तो वीडियो क्या हो जाएगी, काफ़ी लंबी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी। ठीक हो गया? और हम इसमें जिसमें डिस्कस करना होगा, जिसमें अधिक चीज़ें अगर बताने से संबंधित होगा तो उसी में हम डिस्कस करेंगे, अन्यथा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो कुमाऊं का जो बारदोली कहा जाता है वह कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। अब यहीं पे बात आती है कि कुमाऊं का तो हमने कह दिया कि सल्ट को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है, लेकिन कुछ पेपरों में देख रहा था कि गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है। तो गढ़वाल का जो बारदोली कहा जाता है वह कहा जाता है गुजरू को। ठीक हो गया? गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है किसे? गुजरू। हो गया? तो इसको भी आप याद कीजिएगा, ये भी आ सकता है। गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजरू को और कुमाऊं का सल्ट को। उसके बाद अगला प्रश्न है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिले हैं? तो अशोककालीन जो शिलालेख हैं वह राज्य के कालसी देहरादून वाले क्षेत्र से मिले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालसी से क्या मिले हैं? अशोककालीन शिलालेख प्राप्त हुए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्णवा आश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर है? तो जो कर्णवा आश्रम है वह मालिनी नदी के क्या है? तट पर है। और वर्तमान में इस स्थान को क्या किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है? चौका घाट के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान में किसे? ये कर्णवा आश्रम को। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? तो उत्तराखंड के इतिहासकार इसमें से हरि कृष्ण रतूड़ी जी हैं, बद्रीधर पांडे जी भी हैं, लेकिन जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी हैं ये उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। ये क्या है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक हो गया? और अब कभी कभी प्रश्न क्या पूछता है कि जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं ये पेशावर कांड के क्या हैं? नायक माने जाते हैं, लेकिन पूछा जाता है कि इनका संबंध किस रेजिमेंट से था, किस बटालियन से था? तो इनका जो संबंध है वह 2/18 बटालियन से इनका संबंध था, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुमाऊं को गोरखा से मुक्त कराया गया था। तो कुमाऊं को गोरखाओं से जो मुक्त कराया गया था वह कराया गया था 1815 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि उत्तराखंड में जो गोरखाओं का शासन चलता है कुमाऊं में 25 वर्ष के समथिंग चलता है, और अगर गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो 10.5 वर्ष गढ़वाल में गोरखाओं का शासन चलता है। ठीक हो गया? तो ये भी आप याद कर दीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर का संबंध है? तो कटारमल मंदिर का जो संबंध है वह संबंध है किससे?
सूर्य मंदिर से। तो ऑप्शन बी का हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो कटारमल मंदिर है किसके द्वारा, राजा कटारमल के द्वारा बनाया गया था क्या, सूर्य मंदिर। अगर हम बात करें उत्तराखंड में जितने भी सूर्य मंदिर हैं वह उत्तराखंड में शक शासकों का जो यहाँ पे राज हुआ था उसकी जानकारी हमें प्राप्त कराते हैं। तो प्रश्न ये भी पूछता है कि उत्तराखंड में शकों का राज अधिकार रहा, यह हमें किससे प्राप्त होता है। तो उत्तराखंड में स्थापित जितने भी सूर्य मंदिर हैं इससे हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वह कौन था। तो जो सुलेमान शिकोह था, दारा शिकोह का पुत्र, इसने क्या किया था, गढ़वाल में क्या किया था, शरण ली थी। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और जो इसने शरण ली थी वह किसके शासनकाल में, पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में, पृथ्वीपति के शासन में क्या किया था इसने, गढ़वाल में शरण ली थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन का संबंध था। तो डांडक आंदोलन का जो संबंध था टिहरी गढ़वाल में वह किससे था, मजदूरों से था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला प्रश्न है, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन का संबंध था। तो इस आंदोलन का जो संबंध था वह शिल्पकारों से इसका संबंध था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वह जयानंद भारती जी के द्वारा किया गया था, यानी कि जयानंद भारती जी के द्वारा इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वह किया गया था। यह आंदोलन जो है वह 1930 के आसपास यह आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। तो कुमाऊं का अगर प्रथम कमिश्नर देखें तो ई गार्डनर को कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें ट्रेल की तो ट्रेल कुमाऊं में दूसरे नंबर का जो गवर्नर था वह माना जाता है कमिश्नर। और उसके बाद और उसके बाद फिर इसमें हम देखें हेनरी रैमजे जो है वह 6ठे नंबर का यहाँ पर कमिश्नर था। और अगर बात करें बैटन की तो बैटन यहाँ पर 5वें नंबर का क्या था, कमिश्नर था। उसके बाद अगला प्रश्न है, चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था। तो चांदपुरगढ़ जो राज्य था इसका जो राज्य था यह कहाँ पर, चमोली में यह स्थित था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है। तो गोविशाण का जो पुराना नाम माना जाता है, जो पुराना नाम उसका था वह क्या था, काशीपुर को गोविशाण का पुराना नाम माना जाता था। किसका, काशीपुर का। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाखोडियार स्थित है। तो जो लाखोडियार है यह अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक हो गया। तो अल्मोड़ा के यह किस नदी के तट पर, सुयाल नदी के तट पर। और अगर बात करें तो यह किस सड़क की, जो अल्मोड़ा वाली जो सड़क है, इनकी पिथौरागढ़ अल्मोड़ा वाली जो सड़क है इसके जो एक बैंड आता है, दल बैंड, इस बैंड पे ही ये क्या है, लाखोडियार। उसके बाद अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना होती है वह होती है 1912 में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था। तो चंद्रवंश का जो अंतिम राजा था वह कौन था, महेंद्र चंद इस वंश का अंतिम राजा था। अगर बात करें चंद्रवंश के संस्थापक की तो सोमचंद्र को चंद्रवंश का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, देखते हैं। टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला था, ये सही है। 1 अगस्त 1949 को टिहरी जो है यह भारतीय गणराज्य में शामिल हो गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, टिहरी वाद 1972 में प्रस्तावित किया गया था, ये भी सही है। उसके बाद है, टिहरी वाद ने टिहरी नगर को निगल लिया। तो टिहरी वाद ने टिहरी नगर को निगल लिया, ये भी सही है। तो अब इसमें सही नहीं है कह रहा, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं क्या है कि विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया था, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई थी। तो बहुत बार ये प्रश्न आ गया है, उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना होती है 9 नवंबर सन 2000 में इसकी स्थापना होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला इसमें प्रश्न है, सरला बहन का मूल नाम था। तो सरला बहन का जो मूल नाम था वह क्या था, कैथरीन हेलीमन इसका क्या था, मूल नाम था किसका, सरला बहन का। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, बेगार आंदोलन कब और कहां
से प्रारंभ हुआ था। तो जो कुली बेगार जो आंदोलन था, यह आंदोलन सरयू नदी के तट पर से कब हुआ था? 13 से लेकर के 14 जनवरी 1921 में सरयू नदी के तट पर यह क्या हुआ था? कुली बेगार आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहीं पर क्या किया था, जो कुली बेगार आंदोलन से संबंधित जो रजिस्टर थे उनको वजीरदत्त पांडे ने क्या किया था, फाड़ करके इनकी जला करके इन नदी में बहा दिया गया था। और इनके साथ कौन कौन थे इसके नेतृत्व में? वजीरदत्त पांडे हो गए, हरगोविंद पंत हो गए और चिरंजी लाल के साथ 40,000 अन्य जो आंदोलनकारी थे, इनके द्वारा क्या किया गया था? इस आंदोलन को यहीं से प्रारंभ किया गया था। कहां से? बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर से। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? तो उत्तराखंड का जो बारदोली कहा जाता है, यह कहा जाता है उत्तरांचल का बारदोली, यह कहा जाता है शल्ट वाले क्षेत्र को। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा में जो होम रूल लीग की जो स्थापना होती है वह 1914 में अल्मोड़ा में इसकी स्थापना होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना होती है वह होती है 1916 में। ठीक हो गया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है? 1916 में होती है। और उसके बाद अगला प्रश्न अगर देखें, रवाई कांड कहाँ हुआ था? तो रवाई जो कांड है वह हुआ था कहां पर? तिलाड़ी में। तो इसी को तिलाड़ी कांड भी कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो आंदोलन हुआ था 1930 के आसपास, ये आंदोलन हुआ था 1930 में। और ये जो आंदोलन हुआ था, कभी कभी पूछता है कि किस राजा के शासनकाल में यह आंदोलन हुआ था? तो जो नरेंद्र शाह हैं, टिहरी राजवंश के जो शासक नरेंद्र शाह थे, इसी के शासनकाल में क्या हुआ था? ये तिलाड़ी कांड हुआ था। और इन्हीं के शासनकाल में एक अन्य घटना हुई थी, क्या? सुखदेव सुमन जी की 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी भी मृत्यु यहाँ पर हुई। उसके बाद कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कुमाऊं का जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी है वह कालू मेहर को माना जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इनका संबंध अगर देखें तो इनका जो निवास स्थान है चंपावत के विष्णु गांव से इनका संबंध है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य के कौन उपस्थित थे? यानी कि राज्य उत्तराखंड राज्य से जो इसमें भाग जिन्हें लिया था वह थे ज्वालादत्त जोशी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो शक्ति जो समाचार पत्र था इसका प्रकाशन जो होता है 15 सितंबर 1918 में इसका प्रकाशन होता है। कहां से? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह होता है कहां से? अल्मोड़ा से। और ये जो समाचार पत्र था शक्ति, यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। यह समाचार पत्र की शुरुआत तब होती है जब 1918 में अल्मोड़ा अखबार क्या हो जाता है? अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है। अगर बात करें अल्मोड़ा अखबार प्रारंभ होने की तिथि, तो अल्मोड़ा अखबार होता है 1871 में। ठीक हो गया। जब डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है 1870 में, उसके एक साल के बाद अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हो जाता है। और अगर बात करें इसके जो इस अखबार को जो बंद किया था वह क्या था? 1918 में इस अखबार को बंद किया था। किसको? अल्मोड़ा अखबार को। उसके बाद ही शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है 15 सितंबर 1918 से। उसके बाद अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो कुमाऊं की यात्रा गांधी जी ने जो सर्वप्रथम की थी वह की थी जून 1929 में गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगर अगला प्रश्न देखें तो उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि डोला पालकी आंदोलन 1930 के आसपास में शुरू किया गया था। तो इस आंदोलन का जो संबंध है वह शिल्पकारों से इसका संबंध था। और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वह किन्हें माना जाता है? जयानंद भारती को इनका प्रवर्तक माना जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, विष्णी देवी कौन थी? तो विष्णी देवी जो थी वह एक क्या थी? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी विष्णी देवी शाह। उसके बाद अगर अगला प्रश्न देखें तो किसने महात्मा गांधी जी की डांडी यात्रा में भाग लिया था? तो उत्तराखंड से किसने इनकी जो डांडी यात्रा थी इसमें भाग लिया था? तो भैरवदत्त जोशी के द्वारा क्या किया गया था? इनकी डांडी यात्रा में भाग लिया गया था उत्तराखंड से। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 32 है, गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है। तो गढ़केसरी नाम से जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। ऑप्शन
सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसी में हम देखें, कुमाऊं केसरी के नाम से जो जाना जाता है वह बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। और ये प्रश्न जो है हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में आया हुआ भी था कि कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो वह जाना जाता है किसे, बद्रीदत्त पांडे को। अगर गढ़ कोई केसरी की बात करें तो गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जाना जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 33 है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पे जो गढ़वाल का जो राजा हुआ करता था वह कौन था, वह मानवेंद्र शाह उस टाइम पे राजा था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये पवार वंश का अंतिम शासक भी है, ठीक है। उसके बाद 1 अगस्त 1949 को क्या हो जाता है, जो टिहरी रियासत होती है वह भारतीय संघ में क्या हो जाता है, इसका विलय हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो गांधी जी रुके थे वह रुके थे कहां पर, कौसानी में। और यहाँ यहीं पर ही गांधी जी के द्वारा अनासक्ति पीठ की रचना भी की गई थी, कौसानी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में शामिल हुआ था। तो उत्तर पहले क्या था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। तो जो उत्तर प्रदेश में अभी थोड़ी देर में पहले ही मैंने बताया है, इसका जो विलय हुआ था भारतीय संघ में वह 1 अगस्त 1949 को हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार वह न देने की शपथ ली गई थी। तो कहां पर ली गई थी, सरयू नदी के तट पर। यह कहां पड़ता है, बागेश्वर वाले क्षेत्र में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिटेल में इसमें बता दिया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था। तो ये जो निधन हुआ था वो किसका हुआ था, श्रीदेव सुमन का हुआ था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, सल्ट की घटना किस तिथि को हुई थी। तो सल्ट की जो घटना हुई थी वह हुई थी 5 सितंबर 1942 में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। सल्ट की घटना 5 सितंबर 1942 को हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस तिथि को हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है कि अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन होता है वह 1871 में इसका प्रकाशन होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योगपीठ योग टीका कहाँ लिखी थी। ठीक हो गया, तो अभी मैंने योगपीठ बोल दिया था, योग टीका है वो, ठीक हो गया। तो योग अनासक्ति योग टीका जो लिखी थी वह कहाँ पर लिखी थी, यह लिखी थी कौसानी में, ठीक हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहीं पर सबसे अधिक दिन तक क्या हुए थे, 12 दिन तक लगभग यहाँ पर महात्मा गांधी ने निवास किया। उसके बाद अगला प्रश्न है, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है। तो पेशावर कांड का नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को माना जाता है। इनका संबंध भी मैंने बता दिया आपको, 2/18 राइफल से इनका क्या था, संबंध था। उसके बाद अगला प्रश्न है, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे। तो श्रीदेव सुमन जो शहीद हुए थे, थोड़ी देर पहले ही मैंने ये प्रश्न अभी और आ गया है दोबारा। तो ये 25 जुलाई 1944 में इनका निधन हुआ था। ऑप्शन डी इनका सही उत्तर हो जाएगा। कितने दिन, 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद। उसके बाद है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था। तो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक माना जाता है वसंत देव को। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था। तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ था 30-31 मई 1988 को सोवन सिंह जीना के द्वारा इसका गठन किया गया था, उत्तराखंड उत्थान परिषद का। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो सोवन सिंह जीना थे ये क्या थे, ये जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के क्या थे, कुलपति हुआ करते थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है। तो थोड़ी देर पहले भी आ गया है, कालू मेहरा को माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, गोरखा उडियार स्थित है। तो गोरखा उडियार जो स्थित है यह चमोली जनपद में क्या है, स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी। तो जो उत्तराखंड राज्य जब निर्माण हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को, तो उस टाइम पे जो केंद्र में सरकार थी वह किसकी थी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की क्या थी, सरकार थी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन
1928 में किया गया था। तो गढ़वाल सर्वदलीय का जो गठन किया गया था जयानंद भारती जी के द्वारा यह किया गया था। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर है जयानंद भारती, ठीक है, होगा। तो जयानंद भारती जी के द्वारा क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो देहरादून में प्रजामंडल के जो स्थापना का जो उद्देश्य था यह था जनता को टिहरी राज्य की कुशासन से मुक्त कराना, यानी कि टिहरी राज्य में जो कुशासन था उससे मुक्त कराना ही इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। तो यही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न राज्य और उनकी राजधानी किले में कौन सुमेलित है, ठीक हो गया। तो सुमेलित है कह रहा है, तो कनकपाल का जो संबंध है वह किससे है, कनकपाल का संबंध है, इनका संबंध है चांदपुर गढ़ से, ठीक हो गया। तो ये भी सुमेलित नहीं है। अजयपाल का भी संबंध है देवलगढ़, इनमें अपनी राजधानी बनाई थी, ये भी सही नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है मानसा, ठीक हो गया, मानसा का भी संबंध इसमें नहीं है चांदपुर गढ़ से। तो उसके बाद हो जाएगा सोमचंद का संबंध है राजगंगा किले में आपने क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, गणदेश सेवा संघ की गठन किसने किया था। तो गणदेश सेवा संघ का जो गठन किया था यह किया था श्रीदेव सुमन जी के द्वारा। यह कब किया गया था, 1930 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो डी पंत उत्तराखंड क्रांति दल के क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं स्थित है। तो यह जो स्थित है क्या, लाखों गुफा, यह कहाँ पर है, यह है कहाँ, अल्मोड़ा में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, धातुकालीन स्थल नैनीपातल स्थित है। तो नैनीपातल है ये कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। यहाँ पर से क्या है, 8 क्या है ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, किस काल के, धातु काल के। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए देवभूमि शब्द का आया है। तो देवभूमि शब्द जो आया है वह किस में आया है, वह आया है वेदों में, ठीक हो गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें ऐत्रेय ब्राह्मण की, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में जो उत्तराखंड है उसे उत्तर कुरु के नाम से जाना गया है। अगर बात करें स्कंद पुराण में, तो इसी स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंड की बात करी गई है, जिसमें से मानस खंड और केदार खंड के नाम से उत्तराखंड के 2 खंड को, जिसे गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के नाम से भी हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के लिए केदार खंड व कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का उल्लेख हुआ है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है ये किसमें हुआ है, स्कंद पुराण में हुआ है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से श्वेत पर्वत हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। तो हिमालय से हरिद्वार का जो क्षेत्र है यह जाना जाता है केदार खंड के नाम से। और अगर अगला प्रश्न हम देखें कि स्कंद पुराण में नंदा पर्वत से टोंसु व कालगीर तक के क्षेत्र को माना जाता है, यह जाना जाता है किससे, मानस खंड, ठीक हो गया। तो हिमालय से लेकर के श्वेत पर्वत, ठीक हो, जो हिमालय का श्वेत पर्वत यानी कि हरिद्वार तक का जो क्षेत्र है यह जाना जाता है किसमें, केदार खंड में। और नंदा देवी पर्वत से लेकर के टोंस कालगीर का जो पर्वत है वहां तक का जो क्षेत्र है वह जाना जाता है मानस खंड के। उसके बाद अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान में थी। तो यह स्थान में थी कहाँ पर, अलकापुरी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कुबेर थे, कुबेर का हो गया, और मनु का जो आदि निवास था, इनकी जो राजधानी मानी जाती है वह बद्रिका आश्रम के आसपास अलकापुरी में इनकी राजधानी मानी जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है। तो वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड जो स्थित है ये कहाँ पर है, टिहरी जिले में है। तो ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भृंगतुम शब्द जो प्रयोग किया जाता है वह केदारनाथ के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
उसके बाद अगला प्रश्न है, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी स्थित है। तो रामायण कालीन जो बाणासुर हैं इनकी जो राजधानी स्थित है वह कहाँ पर है? जोशीमठ में इनकी राजधानी। उसके बाद अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती सम्राट भरत निम्न में जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा है का जन्म हुआ था। जो चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम से ही भारत का नाम भरत के नाम पे ही भारत का नाम भारत पड़ा था। तो इनकी जो जन्म हुआ था यह हुआ था कहाँ पर? काणवा आश्रम, जो कहाँ पर? मालिनी नदी के तट पर है। यहीं पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनके माता पिता का नाम क्या था? शकुंतला। ठीक हो गया। तो शकुंतला इनके माता का नाम था। अगर बात करें इनके पिता का तो दुष्यंत इनके पिता का नाम था। उसके बाद अगला प्रश्न है, महाभारत के वन पर्व में के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी स्थित थी। तो सुबाहु की जो राजधानी स्थित थी यह कहाँ पर थी? यह श्रीनगर गढ़वाल में इनकी राजधानी। उसके बाद अगला प्रश्न है, गोरखाकालीन नेत्रा का किला कहाँ स्थित है? तो गोरखाकालीन नेत्रा का जो किला है यह कहाँ पर है? अल्मोड़ा में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? तो गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु का प्रयोग किया गया है किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो जाखन देवी मंदिर से जो निवास की पुष्टि होती है वह किसकी होती है? यक्षों के निवास की पुष्टि यहाँ पर होती है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? तो कनकपाल जो है वह किस वंश का शासक था? यह पवार वंश का संस्थापक था कनकपाल। अगर बात करें चंद की तो चंद वंश का संस्थापक माना जाता है किसको? सोमचंद को। और कत्यूरी वंश का वसंत देव को संस्थापक माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? तो कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है किसको? देवी चंद को। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था। तो चंद राजाओं का जो राज्य चिन्ह था वह क्या था? गाय था। अब उसमें भी एक ऐसे चंद राजा थे जिनके अपने राज्य चिन्ह को गरुड़ बनाया था। वह कौन थे? गरुड़ ज्ञानचंद। उनके नाम से ही विख्यात हो जाता है कि इनकी जो राज्य चिन्ह होगा क्या होगा? गरुड़ होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के में नंदा देवी की स्थापना कराई थी। तो नंदा देवी की स्थापना जो अल्मोड़ा में की थी वह किसके द्वारा की गई थी? ज्ञानचंद के द्वारा ही अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक जो राजवंश है वह माना जाता है किसके? कार्तिकेयपुर राजवंश, यानी कि जिसको कत्यूरी राजवंश भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजभाषा थी, कत्यूरियों की जो राजभाषा थी वह क्या थी? संस्कृत इनकी राजभाषा हुआ करती। उसके बाद अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर शासन के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था? तो उत्तराखंड में जो संत का आगमन हुआ था कत्यूरी काल में वह हुआ था किसका? शंकराचार्य जी का। तो ऑप्शन ए क्या हो जाता है? इसका सही उत्तर हो जाता है। अब प्रश्न इसमें ये भी पूछता है किसके शासन काल में हुआ था? तो ईस्टगण के शासन काल में क्या हुआ था? यहाँ पर शंकराचार्य जी का क्या हुआ था? आगमन हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है, गाँव में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई थी। तो यह गांव में जो ग्राम प्रधान या मुखिया की जो नियुक्ति की गई थी यह चंद्रकाल से शुरू हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं मिली हैं। तो अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं मिली है यह कत्यूर घाटी से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखते हैं हम, जैसे वीरभद्र ऋषिकेश को कहा जाता है, ये भी सही है। गोविश्रवण कहा जाता है काशीपुर को, ये भी सही है। मोरध्वज जो है वह कहा जाता है किसको? कोटद्वार को, ये भी सही है। तो कालोका डांडा जो कहा जाता है वह वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? लैश डाउन। ठीक हो गया। लैश डाउन का जो पुराना नाम था वो क्या था? कालोका डांडा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सुमेलित नहीं है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। और जो कालोका डांडा पड़ता है कहाँ पर पड़ता है? पौड़ी जिले में पड़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो उत्तराखंड के संदर्भ में सत्य कथन हमने देखने हैं। तो इसमें देखते हैं हम, चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, ये सही है। आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, ये गलत है। दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है, पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी।
ठीक हो गया। तो इस प्रकार के भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो तपोवन में जो तपस्या की थी वह किसने की थी? लक्ष्मण ने यहाँ पर तपस्या की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो सबसे पहला ही प्रश्न हमने ये देखा था, तो हिमवंत नाम से इसको जाना जाता है, किसको? उत्तराखंड को, किसमें? पाली भाषा में, बौद्ध साहित्य के अनुसार। उसके बाद अगला प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? तो केदारनाथ में इनने अपना देह त्याग किया था 820 ईस्वी में। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, इनकी जो अस्थियां वह कहाँ पर विसर्जित की गई हैं, इनकी समाधि कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर है? केदारनाथ में। प्रश्न नंबर 82 है, पुणिंदु वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो पुणिंदु का जो सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है वह अमोघ भूति को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। तो यह कर्णवा आश्रम से इनका संबंध जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो जो नवरत्न रहते थे वह किसके दरबार में रहते थे? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा फतेहपति शाह। तो फतेहपति शाह के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि हुई थी। तो संगोली की संधि जो अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य हुई थी वह कब हुई थी? 1816 में हुई थी। और ये जो संगोली वाला स्थान पड़ता है ये कहाँ पर पड़ता है? आधुनिक जो बिहार वाला राज्य है, बिहार में ये संगोली पड़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र का पहला त्रिशाला बंदोबस्त कब हुआ था? तो ये हुआ था 1817 में, पहला त्रिशाला बंदोबस्त हुआ था ब्रिटिश गढ़वाल। उसके बाद अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत प्रजामंडल को मान्यता मिली थी। तो टिहरी रियासत प्रजामंडल को जो मान्यता मिलती है वह 1946 में इसको मान्यता मिलती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की जो संज्ञा दी गई है वह तिलू रौतेली को दी गई है। तो ऑप्शन ए इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। और नकटी रानी के नाम से जाना जाता है किसको? कर्णावती को। उसके बाद अगला प्रश्न है, नेपाल नरेश अशोक चंद ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्रों पर अधिकार किया था? तो 1191 में इसने क्या किया था? यहाँ पर उत्तराखंड में आक्रमण किया था। तो प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि किस सदी में उत्तराखंड में गढ़वाल नरेश अशोक चंद ने क्या किया था? आक्रमण किया था। तो यह किया था कब? 12वीं सदी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन नक्कटी रानी के नाम से जानी जाती है? तो अभी मैंने बताया है किसको? कर्णावती को नक्कटी रानी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला पंचशाला बंदोबस्त हुआ था। तो ब्रिटिश गढ़वाल में पहला जो पंचशाला बंदोबस्त होता है 1823 में, ये पहला पंचशाला बंदोबस्त होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। तो आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि स्थित है यह उत्तराखंड में कहाँ पर है? केदारनाथ पर स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल में पटवारी का पद सृजित किया गया था। तो ब्रिटिश गढ़वाल में जो पटवारियों का पद सृजित होता है 1819 में, यह पटवारियों का पद पहली बार यहाँ पर सृजित होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी ने स्वराज भवन की आधारशिला रखी थी। तो जो स्वराज भवन की आधारशिला रखी थी यह कहाँ पर रखी थी? कुमाऊं यात्रा के दौरान बागेश्वर में इसकी आधारशिला रखी थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में किसके शासनकाल में कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा, यानी कि किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो कुमाऊं का स्वर्णकाल जो कहा जाता है वह जगत चंद के शासनकाल को कहा जाता है। खगमरा का किले का निर्माण किसने किया था? तो खगमरा के किले का निर्माण किया था भीष्म चंद के द्वारा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो श्रीनगर को हटाकर टिहरी को जो अपनी राजधानी बनाई थी यह किसके द्वारा? सुदर्शन शाह के द्वारा बनाई गई। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी? तो अंग्रेजों ने सर की उपाधि जो दी थी वह किसको दी थी? कीर्ति शाह को सर की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला प्रश्न है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत
किसके शासनकाल में हुई थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत होती है टिहरी में वह प्रताप शाह के शासनकाल में होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुमाऊं और गढ़वाल में गोरखाओं का शासन बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारपूर्ण शासन को कहा यहाँ किस भाषा में कहा जाता है, यानी कि इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है क्या, वह किया जाता है गोरखियाली शासन। ठीक हो गया, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से विशोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? तो विशोम नामक पर्वत पे जो स्थित है वह वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ आश्रम यहाँ पर उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो विशोम पर्वत जो पड़ता है ये कहाँ पर, टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ मिले हैं? तो पर्याप्त मात्रा में जो अवशेष मिले हैं वह कहाँ से मिले हैं? वह वीरभद्र ऋषिकेश के भी मिले हैं, मोरध्वज कोटद्वार से भी प्राप्त हुए हैं और गोविशाण काशीपुर से भी प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी जगहों से क्या हुए हैं, ये अवशेष इसके प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद अगला प्रश्न है, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब की थी? तो परमार वंश की स्थापना जो चांदपुर गढ़ में कनकपाल के द्वारा की गई थी, यह कब की गई थी? यह की गई थी 688 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, बहुत सी जगह इसमें जो शासन से संबंधित इसका कोई फिक्स प्रमाण नहीं मिला है। तो ये 688 जो है, ये 688 जो कहा गया है, यह कहा गया किसके अनुसार? हरिकृष्ण रतुड़ी जी के अनुसार। ठीक हो गया, हरिकृष्ण रतुड़ी जी के अनुसार क्या है, 688 माना गया है। और अगर बात करें भक्ति दर्शन के अनुसार जो परमार वंश का संस्थापक जो होता है कनकपाल, इसका जो समय काल माना जाता है स्थापना, वह 888 माना जाता है। ठीक हो गया, तो जो 688 माना जाता है यह हरिकृष्ण रतुड़ी के अनुसार माना जाता है। तो प्रश्न पूछेगा तो ऐसा पूछेगा, वरना इससे प्रश्न नहीं पूछेगा। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे प्रश्न जो होते हैं जिनमें सन से मतलब जो डेट से रिलेटेड क्या होता है डिफरेंट होता है, तो वो प्रश्न कम ही पूछता है आपको। अगर पूछता भी है तो प्रॉपर उनसे जो के द्वारा ये कहे गए होंगे उन्हीं के नाम से ये पूछेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई थी। तो कुमाऊं क्षेत्र में जो भूमि निर्धारण प्रणाली जो शुरू की गई थी, यह चंद के शासनकाल में की गई थी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में शुरू हुआ था? तो प्रजामंडल के लिए जो जन आंदोलन शुरू हुआ था, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको इसमें डिटेल से बताया, यह नरेंद्र शाह के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं। उसके बाद इसकी सेकंड वीडियो में अन्य प्रश्नों को भी देखेंगे, क्योंकि वीडियोस काफी लंबी हो जाती है तो बोरिंग हो जाती है। तो प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में की गई थी? तो ये की गई थी किसके? नरेंद्र शाह के शासनकाल में की गई थी। तो ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ये कुछ हमने आज प्रश्न देखे हैं जो जिसमें हमने लगा कि डिस्कस करना चाहिए तो उसी में डिस्कस किए, वरना हमने नेक्स्ट प्रश्न देखते रहे। क्योंकि अगर डिस्कस करते रहते इतने प्रश्नों को तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोज़ हो जाती, और जो हमारा टारगेट बना हुआ है 10 से 12 तारीख के बीच में इस पूरे परीक्षा वाणी को कंप्लीट करने का, तो वो भी हमारा नहीं हो पाता। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से मिल सके, इसके लिए जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।